हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके सीबीसीएस पैटर्न में माइनर सब्जेक्ट के तौर पे निर्धारित किया गया है। वो क्या है? तो नाथ पंथ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाथ पंथ के परिचय के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये आपका माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट नहीं है। और ये क्या है? सबके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल पेशेंस रख के, और अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि नाथ पंथ क्या है और इसका परिचय क्या है, इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। ठीक है, ये किस तरह का संप्रदाय है। ठीक है, तो ये जिस तरह आप लोग को अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, तो उन लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने दीनदयाल का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन पे जो भी क्वेश्चन पेपर आया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन पेपर आपका है। ठीक है, जो सबके लिए कंपलसरी है। और जो बीए थर्ड सेमेस्टर में है, मतलब बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्या है? तो नाथ पंथ ये आपका माइनर सब्जेक्ट है जो बीए थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, आपको इन्हीं के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, इन्हीं का परिचय पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं कि नाथ पंथ क्या है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नाथ संप्रदाय क्या है। तो नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। क्या है? तो हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कब उत्पत्ति हुई थी? तो मध्य युग में। ठीक है, कह रहे हैं कि मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। ठीक है, किस योग पर? किस योग की साधना पद्धति पर? तो हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। ठीक है, शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी योगी होते हैं, वो शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, शिव की आराधना ही ये लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए। ठीक है, प्रथम गुरु कौन है? तो प्रथम गुरु शिव है। ठीक है, उनके अलावा भी, ठीक है, उनके अलावा भी अनेक गुरु हुए, जिनमें मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, मच्छिंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गुरु गोरखनाथ क्या है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये तीनों नाथ जो हैं ये गुरु हैं किस संप्रदाय के? तो नाथ संप्रदाय के, जिसमें ये तीनों ही लगभग क्या हैं? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और गोरखनाथ को आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने गोरक्षपीठ की गोरखपुर में स्थापना की थी। ठीक है, जिनकी हम पूजा करते हैं गोरखपुर में। ठीक है, जो भी गोरखपुर से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा गोरखनाथ बाबा के बारे में। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। कब बिखरा हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य युग में। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विधाओं का एकत्रीकरण किया। किन्होंने एकत्रीकरण किया? तो गुरु गोरखनाथ ने। ठीक है, इस संप्रदाय को जोड़ने का प्रयास किया। अतः इसके संस्थापक, इसलिए इन्होंने बिखरे हुए इस संप्रदाय को जोड़ने का क्या किया? तो जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ा। ठीक है, जो भी बिखराव था इसमें उसको जोड़कर और इसके संस्थापक बन गए। कौन बन गए? तो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, या जन्मदाता जैसे कहते हैं आप लोग, या कह सकते हैं कि
पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो गोरखनाथ इसके नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इनकी जीवन शैली कैसी होती है। जो भी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह का वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो नाथ साधु संत, ठीक है, नाथ संप्रदाय में जो भी साधु संत होते हैं वो परिवारजक होते हैं। वे भगवा, ठीक है, परिवारजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना, ठीक है, भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। मतलब वो भगवा रंग का वस्त्र धारण करते हैं जो बिना सिला हुआ रहता है। ठीक है, ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक, ठीक है, ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। कि जिसे क्या कहते हैं, सिले कहते हैं। वो किस कलर का होता है, तो काले कलर का होता है। गले में एक सिंग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। ठीक है, गले में जो भी वो पहनते हैं और जो भी जनेऊ धारण करते हैं उसको सिंगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। ठीक है, कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में भी चले जाते हैं और वहाँ पे अपना अंतिम समय बिताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इनकी जीवन शैली है। साधना पद्धति क्या है, मतलब ये इनके आराध्य कौन है, तो हमने पहले ही बताया कि नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। किसकी भक्ति की जाती है, तो शिव की। वे शिव को अलक्ष, ठीक है, अलख या अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। किसको, तो शिव को। कौन, तो नाथ संप्रदाय से जो भी रिलेटेड होते हैं वो शिव की आराधना करते हैं और उनको अलख या अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, ये अभिवादन के लिए आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। ठीक है, ये शिव को परम पुरुष मानते हैं, इसलिए अलख और आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाथ साधु संत हठयोग पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बीच बीच में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो प्रारंभिक 10 नाथ, ठीक है, इसमें कुछ नाथ हैं जो प्रारंभ में आपको मैं बता देती हूँ कि आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, ठीक है, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ। ठीक है, इनके 12 शिष्य थे। इन जो भी ये 10 नाथ हैं इनके 12 शिष्य थे जो इस क्रम में हैं। ठीक है, इनके शिष्य कितने थे, ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रारंभिक 10 नाथों के बारे में, ठीक है, प्रारंभिक 10 नाथों से क्या तात्पर्य है, या प्रारंभिक 10 नाथों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसे करके कुछ परिचय वगैरह इनका पूछ सकता है। इनके 12 शिष्य थे। जो भी ये 10 नाथ हैं इनके कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। पहले हैं नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारीनाथ, जलंधरनाथ और माल्यार्जुन नाथ। ठीक है, ये प्रारंभिक 10 नाथ थे और 10 नाथ के कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे, जिनका नाम हमने आपको अच्छे से दिखा दिया है। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं इनके और भी नाथों के बारे में। तो 84 सिद्ध, ठीक है, सिद्ध क्या होता है, तो सिद्ध जिसको सिद्धि प्राप्त
हो गई है। सिद्ध का मतलब क्या होता है? जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई हो, जो दुनिया के बारे में बिल्कुल कह सकते हैं हर चीज़ के बारे में प्रवीण हो गया है, सिद्धि अपने हिसाब से सिद्धि प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो 84 सिद्ध एवं 9 नाथ के बारे में जान लेते हैं कि 84 सिद्ध क्या है और 9 नाथ कौन है। मेनली हम लोग को नाथ के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सिद्धि के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ठीक है, 8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ ही थे। ये सब भी क्या थे? नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में वज्रयान परंपरा का जो प्रचलन हुआ उसमें सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 मानी गई है, जो प्रमुख संख्या है। ये और भी हुए थे लेकिन 84 उनमें से क्या थे? तो प्रमुख थे। ठीक है, और 9 नाथ थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और एक बार और देख लेते हैं कि 9 नाथों के बारे में। 9 नाथ कौन थे? तो मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, नागेशनाथ, भर्तरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और रेवननाथ। ये नाथ संप्रदाय के 9 गुरु हैं। ठीक है, कितने गुरु हैं? 9। तो हो सकता है कि इनके बारे में आप भी इंट्रोडक्शन पूछ सकता है कि ये कौन कौन है। तो आपको एक एक पॉइंट को रख के और उसमें थोड़ा बहुत आप आसानी से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। सिद्धों और नाथों में भेद। ठीक है, सिद्धों का मतलब क्या होता है? सिद्ध संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं वो अपने आप को सिद्धि प्राप्त मानस समझते हैं। ठीक है, उनका मानना ये है कि उनमें जो भी सिद्ध संप्रदाय में जो भी होते हैं उनका मानना है कि वो पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, और ये जो गृहस्थ आश्रम है उस पे बल देते हैं। लेकिन नाथ संप्रदाय से जो भी रिलेटेड होता है वो गृहस्थ आश्रम को नकारा मानता है। ठीक है, नकारता है। वो गृहस्थ आश्रम से दूर रह के जीवन को यापन करने में विश्वास रखता है। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सिद्ध अनिश्वरवादी होते हैं। ठीक है, अनिश्वरवादी थे। सिद्ध क्या थे? तो अनिश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। मतलब सिद्ध नारी भोग में विलास करते थे। सिद्ध क्या करते थे? तो जो भी सिद्धि प्राप्त सिद्ध थे वो नारी भोग में विलास करते थे, जबकि नाथपंथी उसके विरोधी थे। अभी हमने बताया कि नाथपंथी को गृहस्थ आश्रम से कोई बहस नहीं रहता था, लेकिन सिद्धों को मतलब गृहस्थ आश्रम से बहस रहता था। वो नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथ नारी भोग में विश्वास नहीं करते थे। ये इन लोगों के बीच का कुछ भेद है, अंतर है। ठीक है, गुरु महिमा, पिंड, ब्राह्मणवाद तथा हठयोगनाथ साहित्य का वैशिष्ट है। मतलब इसका विशेष्य है, कह सकते हैं कि विशेषता है। नाथों में नारीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये लोग नारी भोग में विश्वास करते हैं और सिद्ध क्या करते हैं? नाथ क्या करते हैं? नारी भोग में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम को नकारते हैं और ये गृहस्थ आश्रम को मानते हैं। ठीक है, नाथ साहित्य। अब नाथ साहित्य शब्द आ ही गया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि नाथ साहित्य क्या होता है। तो भगवान शिव के जो भी उपासक थे, ठीक है, जो भी उपासक नाथ थे, ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो भी मानने वाले थे उनको नाथ बोला जाता था। ठीक है, अभी भी बोला जाता है। तो भगवान शिव के जो भी उपासक थे
उन नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। भगवान शिव के जो भी उपासक थे, जो भी नाथ पंथ उपासक थे, उन्होंने जो साहित्य रचा उसी का नाम नाथ साहित्य रखा गया। ठीक है, उसी का नाम क्या रखा गया? तो नाथ साहित्य रखा गया। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पद को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। ठीक है, किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? तो नाथ पंथ एक दूसरे के विरोधी, लगभग कुछ पॉइंट पे विरोधी है, और इन्होंने इसी का सिद्धों का ही विकसित रूप नाथ संप्रदाय को माना है। किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय नाम से पुकारा है। ठीक है, ये इन लोगों का अपना मत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। ठीक है, ये एक पॉइंट इसके लिए सटीक है। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। ये महासुख में भोग विलास में विश्वास करते हैं, लेकिन नाथ पंथ भोग विलास में विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, ये भी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये भी गोरख नाथ बाबा की आराधना करते हैं। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये वो एक योगी के रूप में भी हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इसी संप्रदाय से रिलेटेड है, इसी संप्रदाय से जुड़े हैं। ठीक है, तो सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथों की संख्या 9 है। 9 को हमने डिस्कस कराया है, बताया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है, जिसमें आपके मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, नागेशनाथ, भर्तरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ, रेवननाथ, ये सब 9 नाथ गुरु हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ये ईश्वर को घट घट वासी मानते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय से जो रिलेटेड होते हैं, जो जुड़े हैं, वो ईश्वर को घट घट वासी मानते हैं, मतलब बूंद बूंद में ईश्वर को मानते हैं। ये गुरु को ईश्वर मानते हैं, ये गुरु को भी क्या मानते हैं? तो ईश्वर मानते हैं। नाथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ हैं। नाथों में जो भी 9 नाथ हैं उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो गोरखनाथ है। इनकी रचना गोरख बाणी नाम से प्रकाशित है। ठीक है, इनकी रचना जो है वो गोरख बाणी से प्रकाशित है। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमी इसका रूखापन और गृहस्थ जीवन की उपेक्षा का भाव है। मतलब कुल मिलाकर ये लोग गृहस्थ आश्रम को नकारते हैं, और सिद्ध जो है वो गृह मानते हैं। ठीक है, वो महासुखवाद में, भोग विलास में, जीवन यापन करने में उनका जैसे इंटरेस्ट कह सकते हैं, या वो इस चीज़ को मानते हैं कि जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से भोग विलास करके जीना चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आपका नाथ संप्रदाय है। ठीक है, जो महासुखवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं जिनको देख लेते हैं। तो इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। जो भी मन के विकार होते हैं, ठीक है, मन के विकार, जो भी संवेगात्मक जो भी स्थितियां होती हैं उसको इन्होंने नकारा है। ठीक है, उसकी निंदा की है। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है, मतलब उसका उपहास किया गया है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है।
इसका रूखापन और गृहस्थ आश्रम के प्रति अनादर का भाव, ठीक है, इसका रूखापन और गृहस्थ आश्रम के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लगभग कुछ का तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो एक आध बार वीडियो को से रिवाइज करते रहिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बना के रिवाइज कर